शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश का सालन। आप इंशाल्लाह ताला जब मेरे तरीके से मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो फ़िश के साथ साथ आप देखेंगे कि जो हम ग्रेवी बनाएंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी, और जो नई फिश खाते वो भी इंशाल्लाह ताला खाएंगे। ये हमने 1 किलो रो मछली लिया जो कि सालन बनाने के लिए बेस्ट है। ठीक है जी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसके साइज दरमियाने से कटवा लिए हुए थे। ठीक है, और अब इस कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म कर लिया हुआ है। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं इसके अंदर ये इसे फ्राई कर लूँगी। पहले आराम से हम इसके अंदर रखते जाएंगे। इसमें उतने ही पीस रखें जितने आसानी से आ सकें, ज़्यादा ना रखें ताकि ख़राब ना हो। हाँ जी, हम इसके अंदर ये पीस रख देते हैं। एक हम इसके साथ छोटा पीस रख देंगे और फिर हम फ्राई करेंगे। बाकी हम बाद में एक दफ़ा और डाल लेंगे। इसे हम फ्राई करेंगे। इसे हम एक तरफ से अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। जी ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो हमने फ़िश डाली थी ये ओए होए फ्राई हो गई हुई है। इसके अंदर से छींटे भी उड़ रहे हैं। अभी तक नमक भी मैंने हल्का सा डाला था, तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गोल्डन फ्राई हो चुकी है। ये हम निकाल लेंगे अब अपनी प्लेट के अंदर। फिश को अभी भी गुस्सा है कि उसे पानी से निकाल के तो तेल में क्यों डाला गया। ठीक है जी, इसीलिए उसने अपना गुस्सा निकाला है। जी ये दोबारा हम डाल रहे हैं इसके अंदर जो बाकी रह गई है हमारी फिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, एक तरफ से हो जाए और फिर दोबारा इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ्राई हुई है। अब हम दूसरी तरफ मसाला रखते हैं। ग्रेवी जो हम बनाएंगे वो रखेंगे इसके। जी हाँ जी, ये देखें जी हमारी फ़िश बड़ी अच्छी से फ्राई हो चुकी है, ज़रा कहीं से ख़राब नहीं हुई। ये बिल्कुल फ्रेश पीस साबुत है। और इधर हमने ये कुछ स्पाइसेस लिए हैं। ये 1 चम्मच ज़ीरा है और ये 3 इलायची है छोटी, और ये दालचीनी है, और ये 1 सुरख और 2 सब्ज़ मिर्ची है। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने तेल डाल लिया हुआ है। सरसों के तेल में ये पके तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पकती हैं। हाँ जी, तेल हमारा गर्म हो गया हुआ है। हम डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा, इलायची और मिर्ची। ठीक है जी, ये डाल के हम तो इनको थोड़ा सा ऑयल के अंदर कड़कड़ा लेंगे। जी इसके साथ ही ये मैंने 2 प्याज काट के रखे हुए हैं, ये डाल देंगे हम। ये चले गए ऑयल के अंदर प्याज हमारे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका मसाला बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बननी चाहिए। जी ये अब हम इसे पकने देंगे अच्छे तरीके से, कोई 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे इसको। जी ये हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं और नरम भी पड़ चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इस पॉइंट पे अब मैं इसके अंदर ये 1.5 चम्मच अदरक का डालूंगी और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लहसुन जो मैंने कुटा हुआ है और हरी मिर्च हाफ
टीस्पून डालूंगी। ठीक है जी, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से प्याज के साथ इसको भी हम कर लेंगे गोल्डन, ताकि अच्छा सा हमारा ग्रेवी तैयार हो जाए हमारी। इसकी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला और बहुत मज़े की ये हमारी तैयार होगी फिश। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ करें ताकि वो भी अच्छी अच्छी वीडियो देखें, बनाएं और मज़े करें और करवाएं घर वालों को। इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है मसाले की। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये हमारा मसाला ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो और फिर हम इसे कवर करके रख दें थोड़ी देर के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे स्पाइसेस हैं कुछ इस तरह से। ये हमारी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, हाफ टी स्पून ये हल्दी है और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ और हाफ टी स्पून ये मैं नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। और ये कुटी हुई सुरख मिर्च है, चिली फ्लेक्स। ठीक है जी, नमक हमारा पहले भी गया हुआ है इसके अंदर। मसाला हमारा काफ़ी अच्छा तैयार हो रहा है इंशाल्लाह ताला, और भी ज़्यादा इसको बुनाई करेंगे इसकी अच्छी सी। इस पॉइंट पे आके मैंने 4 टमाटरों की प्यूरी बना ली है, वो डाल देंगे। जी ये डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ठीक है जी, और अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी ये स्पाइसेस जो मैंने बताए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में ज़रा नॉर्मल ही खाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिश आप बनाएं जब तो सरसों के तेल में बनाएं, जो कि बहुत मज़े की इंशाल्लाह ताला बनेगी। आप जब मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसकी ग्रेवी अच्छी सी बननी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का हमारा मसाला तैयार हो चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल इसका अलहदा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी, हाफ कप, ताकि हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हम इसे फ़िश को इसके अंदर रख के दम पे रखेंगे, ताकि उसके अंदर भी अच्छे से मसाले चले जाएं। और आप जब इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जी। अब मैं इसके अंदर हाफ कप गर्म पानी का डालेंगे हम और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको पकने देंगे हम, फिर इसके अंदर हम अपनी जो फिश फ्राई करके रखी है वो हम इसके अंदर डालते जाएंगे। इस पॉइंट पे आके मैं ऑयल फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दूंगी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता और बड़े प्यार से पके फिश इसके अंदर स्टीम हो, तो फिर ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट मसाले का इसके अंदर आएगा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिश इसके अंदर रखते जाते हैं। ये हमने फिश अपनी रख दी हुई है इसके अंदर। थोड़ा सा हम इसे चम्मच के साथ हिलाएंगे, ताकि हिलाने का तरीका ये नहीं कि हमने उलट पलट कर देना, बस ऐसे करके चम्मच को नीचे लेके जाके मसाले के अंदर, ग्रेवी के अंदर, तो ऐसे करके हमने इसके ऊपर ऐसे करना है, तो ये इसका मसाला इसके ऊपर आ जाएगा। और फिर हम 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको
स्टीम करेंगे, दम पे रखेंगे मतलब। ठीक है जी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। जी ये अब मैं इसको फ्लेम भी इसकी स्लो कर दूं थोड़ी सी, ये हो गई है। अब हम इसे दम पे रखेंगे, इसका कवर दे देंगे इसके ऊपर 5 से 6 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। इसकी ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बन गई है और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पे मैं आके इसमें डालूंगी धनिया, जो कि बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है। ठीक है जी, ये हम डाल देंगे और मैं इसे करूँगी डिश आउट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें वीडियो, ताकि वो भी अच्छी अच्छी सी रेसिपी बना के अपने प्यारों को खाएं और खिलाएं और मज़े उड़ाएं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी हमारी फ़िश बड़ी अच्छी से बहुत प्यारी सी तैयार हो गई, टेस्टी सी और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और मैंने मंगवाई है इसके साथ तंदूर की रोटी, वो इसके साथ हम खाएंगे। आप जैसे भी खाना चाहें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक भी किया करें और कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करें। ये आपकी प्यार है, मोहब्बत है, जो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताते हैं कि आपको हमारी जो रेसिपी है वो कैसी लगी है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान भी ऐसे ही रंगा रंगा खानों से सजाए रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली आपको ज़िंदगी दे, आपके रिज़्क़ में को वसी करे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।